उस लड़की ने, वो डॉक्टर थी, उसने एक सफ़ेद कपड़ा पहना था और नाम की उसकी जॉब थी, और उसने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जिस पे कोई क्वेश्चन भी कर सके कि यार इसने तो कुछ ऐसा पहना नहीं था, इसलिए उसका नाम इतना आ गया है। जबकि जो कुल्लू वाला केस है उसमें लड़की के ऊपर अभी भी क्वेश्चनिंग उठ रही है जस्ट बिकॉज वो थोड़ा लड़कों के साथ घूमती थी। तो अभी भी डिफरेंस यहीं देख लो, दो केस सिमिलर ही जा रहे हैं, सिमिलर ही जगह पे दोनों लड़कियों की डेथ हुई है, पर जस्ट बिकॉज एक लड़की फुली कवर्ड थी और एक लड़की का लाइक डॉक्टर उसके आगे लगा था, तो उसके केस को लोग इतना बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी लड़की का ऐसा नहीं था। मैम वैसे तो उनका वो कहते हैं कि हम झूठ बोल देंगे कि इंडिया में हमें खतरा है, पर वो सच है। इंडिया में सच्ची में खतरा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा पे जाके कि हमें यहाँ पे खतरा है। वो सच है, यहाँ पे है खतरा। मैम यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है स्ट्रिक्ट कि इतने दिन हो गए उनको कोई ना कोई सज़ा सुनाई है ना कुछ और। यही फॉरेन में होता है तो कोई फांसी की सज़ा है या शूट आउट का ऑर्डर ऐसे ही था। क्या पता किसके साथ कब क्या हो जाए। टीचिंग योर गर्ल्स की बैड टच क्या होता है, टीच योर बॉयज़ फर्स्ट कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हारे साथ भी होगा, ऑब्वियसली बात है, तुम भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, पर किसी लड़की को ऐसे अनसेफ फील ना कराओ। तो जिस हिसाब से हमें आइज़ देखने को लोग देखते हैं और लाइक कमेंट पास करते हैं, वो तो फॉरवर्ड मैं कितने सालों से बाहर हूँ यहाँ पे, तो हर दिन होता है। लाइक इट्स लड़कियों के लिए नॉर्मली हो रहा है, इग्नोर करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उनको जवाब दोगे तो बदतमीज़ी की हदें तो पास करते ही है लोग, और फिर हम पे ही क्वेश्चन उठाते हैं लड़कियों पे, लाइक ड्रेसअप ऐसा था, बात उसने ऐसे की, अब उस डॉक्टर की क्या गलती थी, उसने क्या किया था। जानवरों को नहीं छोड़ते, आपको तो पता है जानवरों के केसेस है, लाइक 90-60 ईयर्स की लेडीज़ को नहीं छोड़ते जो अपने घर में सूट सलवार साड़ी पहन के रहती है, जो उनकी दादी की एज के होते हैं। तो हमको तो वही है, इनके स्टीरियोटिपिकल दिमाग है, अब वो बोलने के लिए होते हैं पर करते कहाँ हैं, कौन इतना सोचता है। हर दिन सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, बट टीच देम समथिंग विच इज़ यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। टेल देम टू कैरी पेपर स्प्रे एवरी टाइम। छोटा सा नाइफ होता है, ब्लेड, यू टीच देम हाउ टू यूज़ इट। अगर कोई अटैक करता है तुम्हें, छुड़वाओ कैसे छुड़वाना है। और कपड़ों का तो क्या ही है। मतलब जब हमारे इंडिया में लड़के सेफ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ होगी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कों के केस में ये होता है लाइक एटलीस्ट लड़कियों के लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है, लड़कों के लिए नहीं किया है। लाइक उनके साथ बुलिंग का केस इतना होता है मेनली तो, और उसके साथ अब धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस निकल रहे हैं बुली के थ्रू, लाइक वो उनके साथ ऐसे असॉल्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता बिकॉज लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें। जब तक खुद के घर पे ना हो तब तक किसी को क्या आग लगेगी, सिंपल बात है। उन्होंने उनको टच किया, लाइक स्पेशली आके उन्हें टच करने लगे। शी वाज सो शॉक्ड। उन्होंने ये सारी पोस्ट लिखी और उन्हें बाहर निकले और उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की, एक्शन हुआ, बट जो इंसान की मेंटल स्टेट ख़राब हुई है और उनको देख के जो हम जैसे बाहर पढ़ रहे हैं। वुमेन सेफ इन इंडिया? They're not. कैसे वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? I think first should be with self-defense. Every woman should know self-defense. It's just literally animals doing this. It's not humans. और मतलब we can't blame a girl for not knowing self-defense. मतलब वो कहाँ से आती है, उसके पास ये फैसिलिटीज़ हैं सेल्फ डिफेंस सीखने की या नहीं है, वो हमें नहीं पता। पर हमें ये क्राइम्स प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ वुमेन को सेल्फ डिफेंस नहीं, मतलब एक लड़के को सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि टू रिस्पेक्ट विमेन। 9-10 साल के लड़के लड़कियों का रेप कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो पॉर्न शुड बी बैंड इन इंडिया, एंड दूसरी बात स्कूल्स में, घरों में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए। कपड़े इज़ नॉट एन इन्विटेशन, मतलब एक लड़की का खुद का डिसीजन है। हाँ, इट्स एन एक्सक्यूज़। यू कैन से कि शी वॉज आस्किंग फॉर इट इफ शी इज़ वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, बट लड़कियों के साथ डाइपर्स पहन के, मतलब जो छोटी छोटी लड़कियां, बॉयज अगर छोटे कपड़े पहन के घूमेंगे उनको कोई किडनैप करता फिरेगा, ऐसा नहीं है। बॉयज के लिए तो कभी नहीं सुना, गर्ल्स के लिए होता रहता है ऐसा हमेशा। वही मैं तो कह रही हूँ, इंसान है ही नहीं ना इस देश में। देश क्या, दुनिया जस्ट में आई थिंक डोमिनेशन दैट वर्क्स ऑन इट, कि डोमिनेशन दिखानी है।
लोगों को ईगो बहुत है, मेल ईगो बहुत है, उन्हें है कि अल्फा मेल थिंग इज अल्फा गोइंग ऑन मेल स्पेशली थिंकिंग। हाँ, आजकल की जनरेशन में जैसे मैं सोशल मीडिया पे मैसेजेस फैलाए जाते हैं एंड आजकल के लोग एंड्रयू टेट को अपना वो मान रहे हैं आइडल, That is तो very ऐसा ही wrong होगा फिर। सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि जब कोई रेप करता है किसी का, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में यहाँ पे जेल होने में कितना टाइम लग जाता है, उसके बाद बेल भी हो जाती है। का लॉ सिस्टम इतना ख़राब है, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, फालतू फालतू के केसेस ही लेते रहते हैं और इतने बड़े बड़े केसेस ही छोड़ देते हैं। जेल होने में इतना टाइम लग जाता है और मतलब कैंडल मार्च करके क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा कैंडल मार्च करके। रेप जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सबके साथ रेप होते हैं, सबके साथ हरासमेंट की जाती है। वहीं कोलकाता केस के बारे में तो आपने सुना होगा, जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ पहले उसका रेप किया जाता है, फिर बेरहमी के साथ उसका कत्ल किया जाता है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के जो डॉक्टर्स हैं वे हड़ताल पर है, सड़कों पर है, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें, आज हम ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारे इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है, यानी कि यूथ। उसको लेकर हम आज पहुँचे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे हम यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि ये रेप और वुमेंस की सेफ्टी और फिर मेल की सेफ्टी कैसे हम इंडिया में बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आर्श, कहाँ से आप हैं? मैं पटियाला से। पटियाला से। आप अपने कोलकाता रेप केस के बारे में तो सुना ही होगा, आप उस पर क्या राय देना चाहेंगे? मैम हुआ तो बहुत ज़्यादा बुरा, एक्सट्रीम बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था। मतलब ऐसा कि मतलब सभी को क्लासेस में इस तरह का ज्ञान देना चाहिए कि किस तरह का कोई बैड टच जो भी है, इस टाइप की सेक्सुअल हरासमेंट की क्लासेस देनी चाहिए, कि अवेयर करना चाहिए सबको कि ऐसा कुछ ना हो, कि चांसेस कम हो जाए इस चीज़। इज देयर वुमेन इन सेफ इन इंडिया? नहीं मैम, इंडिया में बिल्कुल सेफ नहीं है गर्ल्स वुमेन। जैसे कि ना एक होता है कि लड़कियों के साथ तो रेप होता ही होता है, लड़कों के साथ भी बहुत सारी हरासमेंट्स होती है, हमने ऐसी देखी है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर लड़के सेफ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ होगी? मैम तभी छोड़ के जा रहे हैं सर इंडिया को, बाहर जा रहे हैं, कोई आइल्स करके जा रहा है वर्क, यहाँ तक कि कोई रिफ्यूज़ी लगा कर जा रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लग जाए वहाँ पे जाके और रिफ्यूज़ी लगा लेंगे, हमने तो इंडिया में जाना ही नहीं है। इंडिया में क्यों नहीं रहना? मैम वैसे तो उनका वो कहते हैं कि हम झूठ बोल देंगे कि इंडिया में हमें खतरा है, पर वो सच है, इंडिया में सच्ची में खतरा है, कि वो झूठ नहीं बोल रहे विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा पे जाके कि हमें यहाँ पे खतरा है, वो सच है, यहाँ पे है खतरा। इस रेप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि ऐसे क्या है, ऐसे क्या लॉ है, ऐसे क्या रूल्स है जो ये रेप जो है इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रही है कम हो जाए? मैम हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो शेयर ही कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल के कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल मार्च करो या कुछ भी है ना, ऐसी चीज़ों को रोका जाए। नहीं, कैंडल मार्च तो सभी निकाल देते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, जस्टिस के नारे लगाते हैं, बड़े बड़े धरने करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ भी निकल कर सामने नहीं आता है। इंडिया की अगर बात करें, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में कुछ भी सॉल्यूशन निकल कर सामने नहीं आता? मैम लॉ यहाँ के इतने स्ट्रांग नहीं है कि इतने स्ट्रॉन्ग। जैसे बाकी कंट्रीज़ में अगर कोई रेप कर देता है, रेप करने के बाद उसको अगर उसका पता चल जाए किसने किया है, उसको मार देते, उसको कुछ ना कुछ सज़ा दी जाती है, लेकिन इंडिया में नहीं थी। ऐसा क्यों? मैम यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है स्ट्रिक्ट कि इतने दिन हो गए उनको कोई ना कोई सज़ा सुनाई है ना कुछ और, यही फॉरेन में होता है तो कोई फांसी की सज़ा है या शूट आउट का ऑर्डर ऐसी था। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती है तब उनके साथ रेप होता है, क्या ये सही है कि छोटे कपड़े पहन के रेप होते हैं? नहीं मैम, सारे एक जैसे नहीं होते जी। अब जिमें अबूता पीछे है जी उमें होना चाहिए, सूट ऑर्डर होना चाहिए। ये इंसानों के साथ तो रेप होता ही होता है, यहाँ तक कि आजकल एनिमल्स के साथ भी बहुत सारे रेप केसेस होते हैं। उन पे आप क्या कहना चाहिए? इंसानों को तो लोगों ने छोड़ा नहीं, आजकल तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। हाँ जी मैम, हो ही जाता जी, बस ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही कोई कानून तो जी उरे है नहीं कोई ढंग का। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि इंसानों के साथ भी रेप हो रहे हैं? लोगों के साथ तो होते ही होते हैं, जानवरों के साथ भी रेप हो रहे हैं, इंसानों के साथ तो होते थे, इसको आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम हम तो कहेंगे इंडिया छोड़ के जाओ बाहर और तो क्या कह सकते हैं, हमारे कहने से कौन सा कोई लॉ स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इंडिया छोड़ के हम लोग चल जाएंगे तो इंडिया को कौन संभालेगा? अगर हम यूथ ही इंडिया छोड़ के चल जाएंगे तो इंडिया को कौन संभालेगा? मैम ये तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि किस हिसाब से यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, हमने किया क्या है यहाँ पे। तो थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। आपका नाम जानना चाहूँगी? ओके, माई सेल्फ अर्चिता डेरू। कहाँ से आप हो?
मैं किन्नौर से हूँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हो। कोलकाता केस के बारे में तो आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक वो केस तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी नॉर्मल लड़की के लिए या किसी भी लड़की के लिए, किसी भी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली चीज़ है वो, ऑब्वियस ही बात है। और सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़्यादा इशू है। लाइक हम लोग भी खुद अब अपनी फैमिली से बाहर रहते हैं, यहाँ पे अकेले रहते हैं कुछ कुछ लड़कियाँ, तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है ये। और इवन दो जबकि वो उसी बिल्डिंग में थी जहाँ पे वो यूजुअल होती है, रेगुलर होती है, तो वो तो बहुत कंसर्निंग चीज़ है। लाइक क्या पता किसके साथ कब क्या हो जाए। तो बाकी जो अभी कर रहे हैं, लाइक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो सब कुछ चल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से लाइक पर्सनल अपना होता है सबका ओपिनियन। मुझे तो ये लगता है कि लाइक चाइल्डहुड से बेटर रहेगा अगर आप आई वाज सीइंग इन सोशल मीडिया कि आजकल लोगों ने शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे ये लगाना कि रादर देन टीचिंग योर गर्ल्स कि बैड टच क्या होता है, टीच योर बॉयज़ फर्स्ट कि तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हारे साथ भी होगा, ऑब्वियसली बात है, तुम भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, पर किसी लड़की को ऐसे अनसेफ फील ना कराओ। और तो यही है मेरे तो ओपिनियन। वो वर्क प्लेस में थी, अपने वर्क प्लेस जहाँ पे वो काम करती थी, लेकिन वर्क प्लेस पे जब इंसान सेफ नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है, तो आपको क्या लगता है बाहर लड़कियाँ सेफ है? बाहर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज वो ऑब्वियस सी बात है। अगर हम अभी भी चल के जाएंगे तो जिस हिसाब से हमें आइज़ देखने को लोग देखते हैं और लाइक कमेंट पास करते हैं, वो तो फॉर बट मैं कितने सालों से बाहर हूँ यहाँ पे, तो हर दिन होता है। लाइक इट्स लड़कियों के लिए नॉर्मली हो रहा है, इग्नोर करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अगर आप उनको जवाब दोगे तो बदतमीज़ी की हदें तो पास करते ही है लोग, और फिर हम पे ही क्वेश्चन उठाते हैं लड़कियों पे। लाइक ड्रेसअप ऐसा था, बात उसने ऐसे की, अब उस डॉक्टर की क्या गलती थी, उसने क्या किया था? तो यही वही तो मैं, आप जैसे आपने कहा कि ड्रेसअप ऐसा था, कुछ लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े लड़कियां पहनते हैं इसलिए रेप होते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि छोटे कपड़े पहन के क्यों रेप? ऐसा तो नहीं होता कि छोटे कपड़े पहन के एक छोटी सी बच्ची का भी रेप हो जाता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी जानवरों को नहीं छोड़ते। आपको तो पता है जानवरों के केसेस है, लाइक 90-60 ईयर्स की लेडीज़ को नहीं छोड़ते जो अपने घर में सूट सलवार साड़ी पहन के रहते हैं, जो उनकी दादी की एज के होते हैं। तो हमको तो वही है, इनके स्टीरियोटिपिकल दिमाग है। अब वो बोलने के लिए होते हैं पर करते कहाँ हैं, कौन इतना सोचता है। वो बस अपने लिए बोलने के लिए अपनी बहनों को फिर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अपनी मम्मियों को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अपने गर्लफ्रेंड्स को कर देंगे, और फिर सोच उनकी वैसी होती है किसी और लड़की के बारे में। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये रेप क्यों थोड़े से हम कम कर सकें? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पहली तो चीज़ जैसे इन्होंने बोला कि लड़कों को सिखाओ बचपन से ही कि यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, है ना। या फिर एक तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ इवन स्कूल्स में ना सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स होने चाहिए, नॉट जस्ट टाइक्वांडो जो स्टार्टिंग में बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखते हैं, उससे कुछ नहीं होएगा। प्रॉपर हमें बताना चाहिए कि कौन से मूव्स हमें किस सिचुएशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी लड़कियां प्रॉपर हर दिन सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती, बट टीच देम समथिंग विच इज़ यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। टेल देम टू कैरी पेपर स्प्रे एवरी टाइम, छोटा सा नाइफ होता है ब्लेड, टीच देम हाउ टू यूज़ इट। अगर कोई अटैक करता है तुम्हें, छुड़वाओ कैसे छुड़वाना है। और कपड़ों का तो क्या ही है, कपड़े पहनो जैसे पहनना है, कुछ चेंज नहीं कर सकते, डिपेंड करता है लड़का है लड़की भी इवन तुम्हें मोलेस्ट कर सकती है, असॉल्ट कर सकता है कोई भी। तो सेफ्टी तुम्हारे ही हाथ में होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम सबको, इतनी बड़े इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कुछ ऐसा सच हो कर नहीं सकते। तो लड़कियों के साथ तो रेप होता ही होता है, यहाँ तक मैं ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पर लड़कों के साथ भी रेप होता है। मतलब जब हमारे इंडिया में लड़के ही सेफ नहीं है तो लड़कियाँ कैसे सेफ होगी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कों के केस में ये होता है, लाइक एटलीस्ट लड़कियों के लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है, लड़कों के लिए नहीं किया है। लाइक उनके साथ बुलिंग का केस इतना होता है मेनली तो, और उसके साथ अब धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस निकल रहे हैं बुली के थ्रू, लाइक वो उनके साथ ऐसे असॉल्ट करते हैं। लाइक टैग वो बुली का दे रहे हैं पर वो असॉल्ट फुल कर रहे हैं, लाइक चाहे सेक्सुअली हो चाहे कुछ भी हो, पर लड़के कभी बोल नहीं पाते। तो वही बात है कि सोच ओपन करो कि एटलीस्ट वो खुल के सामने आ पाए, ऐसे दब के ना रह जाए वो भी। जैसे केसेस होते हैं, हम कैंडल मार्च निकालते थे, बहुत सारे जस्टिस के नारे देते हैं, धरना करते हैं, लेकिन उनको ना कुछ इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों? इंडिया में इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऐसे अगर किसी ने रेप किया उसका पता चल जाए तो उसको या तो उसको मर्डर कर देते, मार देते हैं, या फिर उसको जेल कर देते हैं। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? इंडिया में इसलिए ऐसा नहीं होता बिकॉज़ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें।
जब तक खुद के घर पे ना हो तब तक किसी को क्या आग लगेगी, सिंपल बात है। तो वही चलता है इंडिया में कि निकल जाएंगे सड़कों पे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे कि ये रोज़ का है, हमारे एक बार करने से क्या ही हो जाएगा। तो वही वाली बात है, ये मेंटालिटी की बात है। जब तक वो चेंज नहीं होगा, जो पुराने ज़माने की सोच है, और अभी जैसे लोग हमारे घर में भी होते हैं, अगर ओल्ड पीपल है तो वो बोलते हैं देख के कि यार ये बहुत गलत हुआ उस लड़की के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर अगर हम खुद छोटे कपड़े पहने या हम कुछ लड़कों से अलग करने की कोशिश करें तो हमें ही दबा दिया जाता है कि लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो वो तो बहुत पुरानी चीज़ है, जो जब तक जड़ से नहीं हटेगी तो वो अभी कैंडल मार्च करके भी इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप हिमाचल से आपने बताया, आपने हिमाचल में गुड़िया केस के बारे में तो सुना होगा। उसको अभी तक कुछ भी 3 साल ऑलमोस्ट, 3 से 4 साल ऑलमोस्ट हो चुकी है, उसको अभी तक कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत कुछ हुआ था हिमाचल में, प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? और उस गुड़िया के बारे में भी बहुत कुछ कहा कि उसका फ्रेंड था ये, तो ऐसा क्यों? अभी हिमाचल में वही कह रही हूँ, एक तो पहली बात स्मॉल स्टेट है और बैकवर्ड स्टेट है कहीं कहीं तो, और वो गुड़िया का केस वही। अभी हिमाचल में एक नया केस आया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो उस केस को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी जब कि ओके कोलकाता केस का तो बहुत कंसर्निंग था, और जब उधर देख रही थी कि उसी सेम लड़की के साथ क्या हुआ है और उसको कैसे मार के फेंक दिया गया था, और वो इतनी वो उसमें नहीं था, हाइप कह सकते हैं लोगों की। तो मैं वही कह रही हूँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया का वो है इनका, कि अगर वो भी डॉक्टर, मेरी एक फ्रेंड थी उसने मुझे इस चीज़ के बारे में कहा था कि जस्ट बिकॉज उस लड़की ने, वो डॉक्टर थी, उसने एक सफ़ेद कपड़ा पहना था और नाम की उसकी जॉब थी, और उसने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जिस पे कोई क्वेश्चन भी कर सके कि यार इसने तो कुछ ऐसा पहना नहीं था, इसलिए उसका नाम इतना आ गया है। जबकि जो कुल्लू वाला केस है उसमें लड़की के ऊपर अभी भी क्वेश्चनिंग उठ रही है जस्ट बिकॉज वो थोड़ा लड़कों के साथ घूमती थी। तो अभी भी डिफरेंस यहीं देख लो, दो केस सिमिलर ही जा रहे हैं, सिमिलर ही जगह पे दोनों लड़कियों की डेथ हुई है, पर जस्ट बिकॉज एक लड़की फुली कवर्ड थी और एक लड़की का डॉक्टर उसके आगे लगा था, तो उसके केस को लोग इतना बढ़ा रहे हैं, पर दूसरी लड़की का ऐसा नहीं था तो उसका नहीं किया। तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करते हैं लोग। लड़कियाँ कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? जैसे इन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस की बात है, सबसे पहले तो पेरेंट्स के स्टेप है, पेरेंट्स, स्कूल एंड कॉलेजेस जो भी है वहाँ पे, उसके ऊपर से मुझे तो लगता है पर्सनली वही टेज़र लेके चलो, पेपर स्प्रे लेके चलो, और कतराओ मत कभी भी अपने घर पे बताने से, ठीक है, जवाब देने से। और स्पेशली पुलिस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उनको सेफ फील कराएंगे कि हाँ भाई तुम कॉल करो, हम आ जाएंगे, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, हम साथ के साथ एक्शन लेंगे, कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। अभी रिसेंट में मेरे नोन में थे, उन्होंने जस्ट इंस्टाग्राम पे कल ही पोस्ट किया था कि यहीं पे चंडीगढ़ में रहते हैं और वो आई थिंक 15 सेक्टर में बुक्स लेने गए, वो वहाँ पे अकेले खड़े थे, जो शॉप ओनर था उन्होंने उनको टच किया, स्पेशली आके उन्हें टच करने लगे। शी वॉज सो शॉक्ड। उन्होंने ये सारी पोस्ट लिखी और उन्हें बाहर निकले और उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की, एक्शन हुआ, बट जो इंसान की मेंटल स्टेट ख़राब हुई है और उनको देख के जो हम जैसे बाहर पढ़ रहे हैं, तो हमारे को कैसे फील होगा कि यार उनके साथ हो गया। वो वहाँ खड़े थे, क्या करने गए थे, बुक्स लेने गए थे वो पढ़ाई के लिए, और उनके साथ शॉपकीपर ही ऐसा कर रहा है, तो कौन सेफ है फिर इस टाइम पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम श्रेया है, आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हो। आपने कोलकाता केस के बारे में तो सुना होगा, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही हीनियस क्राइम है, मतलब ऐसा कोई भी डिज़र्व नहीं करता जो उनके साथ हुआ है। शी वाज जस्ट सेविंग लाइव्स, एंड वो जो उनके साथ हुआ है वो एक्चुअली में कोई डिज़र्व नहीं करता, और ये तो ह्यूमैनिटी है ही नहीं। मतलब इज वुमेन सेफ इन इंडिया? दे आर नॉट। कैसे वुमेन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है? I think first should be with self-defense. Every woman should know self-defense. And even if someone doesn't know self-defense, ये country पता नहीं कैसे safe होगी, because it's just literally animals doing this. It's not humans. और मतलब we can't blame a girl for not knowing self-defense. मतलब वो कहाँ से आती है, उसके पास ये facilities हैं self-defense सीखने की या नहीं है, वो हमें नहीं पता। पर हमें ये crimes prevent करने के लिए सिर्फ women को self-defense नहीं, मतलब एक लड़के को सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि टू रिस्पेक्ट विमेन। और मतलब ये तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना हर एक लड़के में, टू नॉट सी वुमेन एज अ थिंग, टू सी देम एज अ पर्सन। कहाँ से हमें नॉलेज शुरू होनी चाहिए देने की? कहाँ से बच्चा सीख सके, घर से या फिर स्कूल से? दोनों जगह से। पहले तो हमारे घर में, जो हमारे घरों में मतलब पेरेंट्स हैं,
लड़कों को उनके फादर से और लड़कियों को उनकी मदर से सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्कूल्स में ये एक मतलब टैबू माना जाता है कि हमें नहीं उसके बारे में बात नहीं करनी। जब तक आप बच्चे मतलब इन द सेंस लाइक 6-7 के बच्चे, आप आजकल देख रहे हैं कोलकाता की, इस तो एक अलग बात है, 9-10 साल के लड़के लड़कियों का रेप कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? पहले तो पॉर्न शुड बी बैंड इन इंडिया, एंड दूसरी बात स्कूल्स में, घरों में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि एक तो कंसेंट के बारे में बताना चाहिए कि कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है फिर उसके साथ रेप होता है। इवन आजकल के छोटे छोटे बच्चों के साथ भी उसके फादर या फिर उसका भाई कोई भी रेप करके चला जाता है, उसका आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे कपड़े इज़ नॉट एन इन्विटेशन, मतलब एक लड़की का खुद का डिसीजन है। हाँ, इट्स एन एक्सक्यूज़। यू कैन से कि शी वॉज आस्किंग फॉर इट इफ़ शी इज़ वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, बट लड़कियों के साथ डाइपर्स पहन के, मतलब जो छोटी छोटी लड़कियां, बॉयज़ अगर छोटे कपड़े पहन के घूमेंगे उनको कोई किडनैप करता फिरेगा, ऐसा नहीं है। बॉयज़ के लिए तो कभी नहीं सुना, गर्ल्स के लिए होता रहता है ऐसा हमेशा। तो आई थिंक दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़। ठीक है, इंसानों के साथ तो रेप होता ही होता है, आजकल के एनिमल्स के साथ भी बहुत। हाँ, या वही मैं तो कह रही हूँ, इंसान है ही नहीं ना इस देश में। देश क्या, दुनिया जस्ट आई थिंक डोमिनेशन दैट वर्क्स ऑन इट, कि डोमिनेशन दिखानी है, दैट्स द रीजन। आई थिंक हमारी कंट्री के लड़कों को ईगो बहुत है, मेल ईगो बहुत है। उन्हें है कि अल्फा मेल थिंग इज अल्फा गोइंग ऑन, मेल स्पेशली थिंकिंग। हाँ, आजकल की जनरेशन में जैसे मैं सोशल मीडिया पे मैसेजेस फैलाए जाते हैं, एंड आजकल के लोग एंड्रयू टेट को अपना वो मान रहे हैं आइडल, तो ऐसा ही होगा फिर। तो मतलब, और छोटे कपड़ों में जैसे आपने बोला, एक 3 महीने की लड़की आपको क्या इनविटेशन दे रही है, आप उसको उस नज़र से देख भी कैसे सकते हो? तो मतलब इस तो फ्लाइट मतलब पता है कहाँ चली जा रही है, कोई भी सेफ़ नहीं है। मतलब आप कैसे निकलोगे घर से बाहर एज अ गर्ल? तो वो तो बहुत। जब आप घर से बाहर निकलते हो, जब आपने इतने सारे केसेस सुने सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे, आप कैसे घर से बाहर निकलते हो? मतलब आप क्या सोच के घर से बाहर निकलते हो? एक्चुअली अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर या हमारा ओरिएंटेशन वगैरह हो रहा है, तो हम कभी घर से बाहर ऐसे गए नहीं, पेरेंट्स के साथ ही गए, स्कूल में ही थे क्योंकि। पर अब जब डर लगता है, अब कॉलेज आना शुरू किया है, तो मतलब अब लगता है कि कैसे हैंडल करेंगे ये सब, मतलब बहुत सोच के डर लगता है। पर ये भी है कि फिर अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान देना पड़ेगा। मतलब एसेंशियल चीज़ें लड़कियों को रखनी चाहिए, पेपर स्प्रे हो गया, या मतलब तो ऐसे तो घर में ही बंद होकर रह जाएंगे, पढ़ाई नहीं पूरी होगी, काम नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे तो फिर हम लोगों का ही लॉस हो जाएगा। इससे बेहतर है अपने पास बस इक्विपमेंट्स लेके चलो और सेल्फ डिफेंस सीख लो, बस। अब और कोई तरीका है नहीं। जैसे ना और कंट्रीज़ में होता है, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पे अगर कोई रेप करता है, अगर वो पकड़ा जाता है, उसको कुछ पनिशमेंट्स मिलती है, उसको स्ट्रिक्ट लॉज होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हो कि इंडिया में ऐसा कुछ हो कि जो कोई। यस, क्योंकि पहले तो बाहरी कंट्रीज़ में ऐसा सब कुछ कम है, बिकॉज़ बाहर अगर कोई बंदा करता भी ऐसे तो फिर स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कि उस पर स्ट्रॉन्ग उस पर पनिशमेंट्स लगती हैं। बट इंडिया में पहले तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं किया जाता, और अब अगर थोड़ा डिस्कस किया जाता है तो लॉज ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही पनिशमेंट ज़्यादा दी जाती है। सो दैट्स वाई दीज केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। जैसे सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि जब कोई रेप करता है किसी का, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में यहाँ पे जेल होने में इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद बेल भी हो जाती है। निर्भया केस तो आज से आपको पता ही होगा, मतलब दैट बॉय वाज जस्ट 3 months away from being an adult and he knew everything. You can't consider him as a child. He raped her brutally and then also आपने उसको जेल नहीं की, एंड मतलब मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब इंडिया का लॉ सिस्टम इतना ख़राब है, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, फालतू के केसेस ही लेते रहते हैं और इतने बड़े बड़े केसेस ही छोड़ देते हैं। जेल होने में इतना टाइम लग जाता है, और मतलब कैंडल मार्च करके क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा कैंडल मार्च करके। मतलब बहुत ही, मेरे को तो अपने देश का सुन के ना, मतलब मैं छोटी थी, मुझे याद है अभी तो जब मैं स्कूल में होती थी 4th-5th में, मुझे अपने देश से बहुत प्यार था, अभी भी है, देश से तो सबको प्यार होता है। पर ये सब सुन के फिर आप अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते तो फ़ायदा ही क्या? जैसे कि अभी मैं किसी और लोगों का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब होता आ रहा है। क्या ये सच्ची में अगर इंडिया छोड़ के यूथ चला जाएगा तो इंडिया को कैसे हम चलाएंगे? इंडिया ब्रेन इज़ अ सीरियस इशू, क्योंकि लोग इंडिया में पहले तो अगर काम करना है इट्स अ डिफ़िकल्टी, बिजनेस शुरू करना है इट्स अ डिफ़िकल्टी, रियल एस्टेट करना है तो जैसे इंडिया में किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट लॉज है नहीं, तो गवर्नमेंट आपके पता नहीं कैसे मतलब ज़मीन ले जाती है। एंड सपोज़ मार्केटिंग है, उसमें कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, सो लोग कुछ भी फेक बना के बेच देते हैं, लोगों को मतलब इतना ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है इंडिया में। सो आई थिंक दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो भी रहा है।
आपको मतलब समझना चाहिए कि इंडिया में इतना ब्रेन है ना, मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चाहे हम कहते हैं ख़राब है, बट उसका तरीका ख़राब हो सकता है, बट उसका जो मेन एम है वो ख़राब नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना रिस्पेक्ट होता है, स्पेशली बाहर बाहर की कंपनीज इंडियंस को लेती हैं और अपने लोगों को फायर करती हैं। तो इंडियंस के पास इतना दिमाग है, और बस इंडिया के फालतू की चीज़ों की वजह से जो यूथ इंडिया को छोड़ के जा रहा है, उससे हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी एडवांसमेंट का ही नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बाहर के लिए काम हाँ, करते हैं, वो बाहर के को लिए काम इतना फ़ायदा हमें देते अपने हैं। खुद की कंट्री के लिए काम करना चाहिए ना। अगर हमारे पास ब्रेन है तो हमें वी शुड यूटिलाइज इट इन अ गुड मैनर रादर देन इन दीज थिंग्स। बट वी कांट ब्लेम देम। इंडिया में करियर चॉइसेस ही क्या है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। मतलब मैंने पीछे एक मीम देखी थी जिसमें जम्मू में है, आई थिंक इस साइड एम्स है, इस साइड आईआईटी है। तो इंडियन पेरेंट्स गिविंग चॉइस टू देयर चिल्ड्रन, एम्स और आईआईटी। सो कुछ हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते जो लोग छोड़ के जाना भी चाहते हैं। हम बस अपने कंट्री को सुधारने में हम अपनी गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब वो, मैं तो इतना ही कहूँगी कि वो कोलकाता में ममता बनर्जी का जो भी मतलब है उनको करना चाहिए। मैं क्योंकि वो पढ़ पढ़ के मतलब आई वाज सो अफेक्टेड बाय इट कि मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करी थी, एंड माय ओन मदर वाज लाइक कि तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, यू शुड नॉट मतलब रूइन योर मूड बिकॉज ऑफ इट। एंड आई टोल्ड हर कि इट कुड हैव बीन मी। तो आप क्या करते तब अगर वो मैं होती उस लड़की की जगह? तो मुझे लगता है हर एक लड़की को अपने आप को उस कंडीशन में सोच के देखना चाहिए, और हर एक लड़के को बस एजुकेटेड रहना चाहिए। हम कुछ नहीं मांग रहे, यू जस्ट हैव टू ट्रीट अस विद रिस्पेक्ट, यू हैव टू सी अस एज अ पर्सन। और हम कुछ नहीं मांग रहे, सेफ्टी तो मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट ही तो मांग रहे हैं। ये तो बेसिक होना चाहिए ना। एक वुमेंस जो भी आप बाहर वुमेंस, उनको कोई मैसेज देते हो कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या क्या अपनी चीज़ें अपने बैग में रख के चले? सेल्फ डिफेंस, जूडो सीख लो, बॉक्सिंग सीख लो, सेल्फ डिफेंस। Taekwondo सीख लो। एट द एंड जब प्रॉब्लम आती है अपना खुद की जान ही काम आती है, और कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पेपर स्प्रे मैं भी सोचूंगी कि अभी कभी घर से बाहर निकले नहीं, पर अब तो पेपर। कॉलेज के लिए रोज पेपर हाँ। लेके अपने पास रखो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम हर्षित मिश्रा है। कहाँ से हो आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ हो। आपने कोलकाता रेप केस के बारे में तो सुना होगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरी चीज़ है जो भी हुई है। हमेशा की तरह जैसे दिल्ली में हुआ था, लोग अभी देख के उससे कुछ अपने में सुधार ला सकें या फिर कुछ कर सकें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें पनिशमेंट मिलनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि लोग देखें और सीखें कुछ। कैसी पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए? पनिशमेंट तो जो सबसे वर्स से वर्स है, जो भी जुडिशरी दे देगी वो ज़रूरी है। जस्टिस मिलनी चाहिए, खुश होना चाहिए सबको कि हाँ मिल गई है जस्टिस। ऐसा ना हो कि लोग सोचें नहीं नहीं अभी भी जस्टिस सर्व नहीं हुई है उन्हें। रेप ना हो, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तो हर एक इंडिविजुअल को अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो सोशल चेंज है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे उन्हें पता लगेगा। जैसे स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाते, और लड़कियों को गुड टच और बैड टच तो बता देते हैं, लेकिन पेरेंट्स या फिर स्कूल में लड़कों को नहीं बताते गुड सी और बैड सी। क्या लड़कों को भी बताना चाहिए? हाँ, लड़कों को पता ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि पहले वो डरते रहते हैं आई थिंक, और उसके बाद उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती है उस बारे में, तो वो धीरे धीरे पता लगता है। जिन्हें नहीं पता लगता फिर गलत काम होता है। ठीक है, मतलब लड़कियों के साथ तो रेप होता ही होता है, बहुत रेप होता है लड़कियों के साथ। आजकल लड़कों के साथ भी बहुत रेप हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। उन पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया में जब लड़के ही सेफ़ नहीं है तो लड़कियां कैसे सेफ़ होगी? नहीं हो सकती हैं, जब दोनों ही सेफ़ नहीं हैं तो किसी को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। सब भरे बैठे हैं, या जो भी कह लो कि उन्हें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। जैसे अगर राह चलते कोई लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं, लड़के उनको ऐसे छेड़ देते हैं कि हाँ कहाँ जा रही है, इधर आ इधर आ, तब उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है तभी उनके साथ रेप होता है। ऐसा होता है कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती है तभी रेप होता है? नहीं, फिर तो बच्चों के साथ भी हो रहा है आजकल, सबके साथ हो रहा है, तो वो तो कोई बात नहीं है। बट ये है कि सबको अपने में चेंज लाने पड़ेंगे। अपना माइंडसेट वैसा है कि आपको लग रहा है कि वो छोटे कपड़े इसलिए पहन रही है ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, तो ये गलत है। चेंज अपने में लाओ, वो उनमें थोड़ी चेंज होगा। इंसानों के साथ तो रेप हो ही रहे हैं, एनिमल्स के साथ भी बहुत रेप हो रहे हैं। उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। ये तो समाज में खराबी है, और क्या। जब एनिमल्स नहीं बचे, लड़कियां नहीं बची, लड़के नहीं बचे, गेज नहीं बचे, लेस्बियंस नहीं बची, तो कौन ही बचेगा? कुछ लोग कह रहे थे, जैसे आपके कॉलेज की बात करें, कुछ लोगों ने, बच्चों ने मुझे कहा कि हम इंडिया में नहीं रहना क्योंकि यहाँ पे रेप केसेस बढ़ रहे हैं। क्या अगर इंडिया छोड़ के यूथ चला जाएगा तो इंडिया कैसे सर्वाइव करेगी? इंडिया कैसे चल पाएगी? नहीं नहीं, छोड़ने की बात नहीं है, आप अपने में चेंज करो ना। अगर आप
छोड़ के चले ही जा रहे हो कहीं और पे भी, तो वहाँ पे भी तो हो ही रहे हैं। ये तो पूरे वर्ल्ड की वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी है बस इंडिया में ही है। इंडिया में ज़्यादा है, वो आप अपने में चेंजेस लाओ। अगर जो बच्चे सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वही बाहर चले जा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अगर अब बात की जाए, एक सेकेंड, इंडिया की बात करें, बाकी कंट्रीज़ में अगर कोई रेप करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, बुरी से बुरी पनिशमेंट मिलती है। लेकिन पहले तो इंडिया में उस जो वो रेप करता है उनको ढूंढने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। ऐसा क्यों, इंडिया में इतना स्लो प्रोसेसर क्यों है? इंडिया का जस्टिस सिस्टम ऐसा होगा, या फिर लोग ऐसे हैं, जैसे जो अभी हुआ है उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के नाम थे, दैट्स वाई उनको टाइम लगा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा, तो लोग कैसे ही सीखेंगे कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है, ये हमें नहीं करना है। वो तो तभी पता लगेगा ना जब आप उनको सच बताओगे, तो सच आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। हमने यूथ से बात करी। यूथ का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो उनका स्कूल हो या फिर हमारा घर हो, हमें बचपन से लेकर गुड सी और बैड टच और गुड टच बताना अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। और इंडिया में जो लॉ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि आए दिन रेप केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के लड़कों ने भी कहा कि हम बाहर घूमते हैं, हम भी सेफ़ नहीं है। लड़कियों ने भी कहा कि हम तो कहाँ ही सेफ़ है जब हमारी इंडिया में लड़के भी सेफ नहीं है। कैमरामैन सोनू चौटाला के साथ मैं मुस्कान चौहान, अली न्यूज़ 24 चंडीगढ़।